Hello students, today we are going to start with our 7th chapter of science, that is motion, force and work. ये चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में देखेंगे, मोशन किसको बोलते हैं, फोर्स और वर्क के बारे में देखेंगे। अब ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो है वो भी देखनी है। अभी यहाँ पे जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग, यहाँ पर ग्रेजिंग, यहाँ पर कुछ लोड लिफ्ट किए जा रहे और यहाँ पर कुकिंग। ये डिफरेंट टाइप के वर्क है, लेकिन ये वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज होता है, काम की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम करने के लिए फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, मोशन करने की ज़रूरत पड़ती है। मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना या मूव करना, उसको बोलते हैं मोशन। कोई भी चीज़ अगर काम कर रही है तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन में है। अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है, दैट इज़ अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़रा से भी मिस्टेक हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने में तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, पूरा हमारा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो सकता है। अब डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्टेंस अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके पहले बात करते हैं। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर में, ये फिगर में क्या दिखाया हुआ है कि एक बॉय है, उसका नाम रंजीत है। रंजीत का घर यहाँ पर पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉइंट ए पे रंजीत का घर है। अब रंजीत को जो है स्कूल जाना है, स्कूल है उसकी यहाँ पॉइंट डी पे। अब उसको ए से जाना है डी पे, तो अब लेकिन उसका जो रास्ता है वो बी और सी से होते हुए जाता है। तो रंजीत क्या करता है, ए से स्टार्ट करता है, बी पर जाता है, फिर बी से लेके सी तक का ट्रैवल करता है, फिर सी से लेके डी तक जाता है, फिर वो फाइनली अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो रंजीत को जो है इतना सारा डिस्टेंस ए बी सी फिर उसके बाद डी, इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल करके इसको स्कूल पहुंचना पड़ा। तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज द डिस्टेंस, यानी कि उसने कितना रास्ता, कैसे, कहाँ, कौन कौन सी जगह पर जाकर वो स्कूल पहुंचा है, वो पूरा जो रास्ता है, वो पूरे रास्ते को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि डिस्टेंस, कि रंजीत ने इतना डिस्टेंस लिया है ए से डी तक पहुंचने में। अब वो कोई भी रास्ता ले सकता है, शॉर्टकट ले, लॉन्ग कट ले, कोई भी ले। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो ए से लेके डी तक का कितना डिस्टेंस जो है, कम से कम कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। अब हम लोग अगर यहाँ से देखें तो ए से लेके डी तक का ये हम लोग को जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब वो सिर्फ इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हुआ है। अब वो चाहे बड़ा रूट लेकर जाए, छोटा रूट लेकर जाए, कैसे भी जाए, पर लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह कितना डिस्टेंस उसको लगा, कितना डिस्टेंस है ए से लेकर डी तक का, बीच में कितना डिस्टेंस है। हम लोग ये रूट नहीं देखेंगे कि वो कौन से रूट से जा रहा है या कैसे जा रहा है। ये रूट जो है, जो वो रास्ते से गया है, इसको पूरा हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग क्या देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है ए से लेके डी तक का पहुंचने के लिए, वो जो है डिस्प्लेसमेंट है। अभी यहाँ पर जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन दी हुई है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं तो हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द रूट एक्चुअली ट्रांसवर्स्ड बाय अ मूविंग बॉडी। इसका मतलब क्या, जो एक्चुअली उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो वो ए से लेके बी पर गया, बी से सी, सी से डी, तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन और इसमें डिस्टेंस में डायरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, वैसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। कोई भी डायरेक्शन में जाए, पर कितना चल के जा रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर करके जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टेंस।
अब नेक्स्ट है सेकेंड टर्म है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसने कितना रास्ता कवर किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम मतलब कम से कम डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है। अब जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है कि हम लोग डिस्टेंस को क्या बोले, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी। ये बहुत बड़ा रूट है, लेकिन इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ए से लेके डी तक। ये डायरेक्ट जो ये लाइन दिख रही है, ये जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है। चाहे वो कितना भी घूम के गया हो, पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो तो ए से लेके डी तक ही सिर्फ मूव किया ना, सो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डायरेक्शन बताता है, उसमें डायरेक्शन रहना बहुत ज़रूरी। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो वेलोसिटी का है, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड हम लोग जैसे कार की, कोई भी कार अगर जा रही है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब वो जो स्पीड में चलती है 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही कार जो है वो 40 किलोमीटर आवर पर स्पीड से चल रही है। तो कितनी तेज़ चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, ये क्या है, उसकी स्पीड है। अब वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी क्या है, लेकिन अगर ये तो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग अभी स्पीड की बात करेंगे 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही, ये तो हम लोग नॉर्मल कार की बात करें, कार, व्हीकल, बस, ट्रक जो भी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों को कोई तूफ़ान का अगर स्पीड मालूम करना है, अब हम लोग वेदर फोरकास्टिंग से मालूम करते हैं कि यहाँ तूफ़ान आने वाला है, लेकिन वो कौन सी स्पीड से आ रहा है। अगर हम लोग को तूफ़ान के बारे में बोलना रहेगा तो हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। अब वो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ तक का पहुँचेगा, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे सेफ्टी मेजर लेना इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सब लोगों को हटाना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए उसकी डिस्टेंस उसका डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। इसके लिए वेलोसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज़ टुगेदर इज़ कॉल्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम स्पीड की जैसी रहती है, कितना तेज़ी से वो आ रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, जो स्टॉर्म है, तूफ़ान है, उसकी कितनी स्पीड है, लेकिन विद डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है, ईस्ट वेस्ट, जो भी है डायरेक्शन उसमें स्पेसिफाइड रहना चाहिए, दैट इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इन अ यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू, अगर वेलोसिटी कोई भी चीज़ की मालूम करनी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता रहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और कितने टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो टाइम, ये दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड की क्या यूनिट है, ये लोग की यूनिट कैसे हम लोग को मालूम पड़ेगी, क्या यूनिट हम लोग लगाएंगे अगर स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करें। तो यहाँ पे जो हम लोग पिछला एग्जांपल रंजीत का पढ़ रहे थे, रंजीत वाला ये जो एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है कि ए से लेके डी तक का कितना डिस्टेंस है, 1000 मीटर है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1000 है। लेकिन इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब रंजीत कितना चल कर गया है, वो ए से लेके बी तक का है, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, इतना सारा डिस्टेंस ने कवर्ड किया। तो यहाँ पे 500 मीटर, 700 मीटर और 300 मीटर, ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को जाके रंजीत का डिस्टेंस पता चलेगा। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है, ये जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये क्या है, रंजीत का डिस्टेंस है जो उसने कवर किया था, 500 मीटर, 700 मीटर, 300 मीटर, ये तीनों को हम लोगों ने प्लस किया तो हम लोगों को कितना मिला, 1500 मीटर। ये रंजीत का डिस्टेंस है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ था, 1000 मीटर्स दिया हुआ था। यहाँ से ए से लेके डी तक का डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर दिया हुआ है, वो यहाँ पे लिखा है। अब टोटल टाइम जो है, टाइम भी इधर फिगर में दिया हुआ है, कितना टाइम उसको लगा। तो टोटल टाइम हम लोग कैलकुलेट किए तो 8, 11 और 6 तीनों को प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या मालूम करना है, वेलोसिटी मालूम करना है। हम लोग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े, उसका फॉर्मूला पढ़े, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है रंजीत का डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर, तो हम लोग यहाँ पे 1000 लिखे, और
टाइम जो है 25 मिनट्स लगा, यहाँ पे 25 है टोटल टाइम, तो 25 मिनट्स ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.66। अब 0.66 आया, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग को वेलोसिटी की जो है वेलोसिटी की यूनिट मिल गई मीटर पर सेकेंड। तो जब भी वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे उसकी यूनिट यही रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देते हैं स्पीड का फॉर्मूला भी सेम वेलोसिटी के जैसे, बस डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें, उसका डिस्प्लेसमेंट 1000 था, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना है 1500 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1500 डिवाइड बाई टोटल टाइम में 25। अब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस भी किस में मेजर करते, मीटर्स में। इसके लिए स्पीड की यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक दिया एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी तो हम लोग देखें वेलोसिटी क्या होता है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, मतलब जितना भी डिस्टेंस वो कार है या फिर बस ट्रक है, जो भी व्हीकल है वो ट्रैवल जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एक एवरेज हम लोग निकालते हैं, अगर हम लोग ने 500 मीटर कवर किया है पूरा टोटल डिस्टेंस, तो 500 मीटर की हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इसकी क्या थी, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अब जैसे कि ये ट्रक का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ट्रक ने डिस्टेंस कवर किया है ए से लेके डी तक का। अब ए से लेके डी तक का उसका डिस्टेंस जो है वो 40 किलोमीटर्स है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 किलोमीटर्स है। इसकी अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी जो रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी, क्योंकि इसको ट्रक को ट्रैवल करने के लिए ए से लेकर डी तक का ट्रैवल करने के लिए 1 आवर का टाइम लगा है। तो 1 आवर का टाइम लगा है, इसके लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। अब 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जब ये ट्रक ट्रैवल हो रहा था तो ए से लेके बी तक का इसकी स्पीड कुछ और थी, बी से सी तक का कुछ और थी, सी से डी तक का कुछ और थी, इसलिए टाइम भी जो है वो अलग अलग हो गया। पहले उसको 10 मिनट लगा, फिर 20 मिनट लगा, फिर 30 मिनट्स लगा, ऐसे ऐसे टाइम क्या है चेंज हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है कम ज़्यादा हो रही थी। इसके लिए ए से लेके बी तक का जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, उसकी वेलोसिटी आई है 60 किलोमीटर पर आवर का, सिर्फ ए बी का अगर हम लोग निकालें तो ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अब इस पॉइंट पे ये जो पूरा डिस्टेंस इसने कवर किया है वो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, ए और बी में उसकी वेलोसिटी क्या थी, बी और सी की अगर निकालेंगे तो वो भी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। तो यानी कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट उसकी क्या वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी मतलब पूरा ओवरऑल ए से लेकर डी तक का उसको कितना टाइम लगा, कितनी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग को बताना है एक कार ने ट्रैवल कर लिया तो अब हम लोग को बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी, कैलकुलेट करके बताओ, तो हम लोग ओवरऑल कैलकुलेट करके बताएंगे। लेकिन अगर हम लोग रास्ते में हैं और अगर हम लोग को हमारी स्पीड देखनी है कि यहाँ पर मेरी स्पीड क्या है ये पॉइंट पे, तो ये जो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, कार में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि एक्सेलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है, एक एक्सेलरेटर होता है। तो ये एक्सेलरेटर क्या है, क्या काम करता है एक्सेलरेटर जो है वो कार की स्पीड बढ़ाने का काम करता है या फिर उसको मोशन में लाने का काम करता है। जब हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को पहले एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है, जब तक हम लोग एक्सेलरेटर प्रेस नहीं करेंगे तो कार आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो हम लोग को एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल स्पीड पे चलते हैं, लेकिन कभी कभी स्पीड अगर रोड खाली है तो हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं। तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सेलरेटर प्रेस करना पड़ता है। हम लोग एक्सेलरेटर दबाएंगे तो हम लोग क्या है फास्ट जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं।
जैसे कि स्मॉल टॉय कार देखे होंगे आप लोगों ने। टॉय कार जो रहती है जिसको पीछे उसके एक रोप बंधी हुई रहती है, वो रस्सी को अगर हम लोग खींचेंगे फिर उसको हम लोग जैसे ही कार को नीचे रखते हैं तो वो बहुत स्पीड में आगे भागती है। अब वो स्पीड में बहुत आगे भागती है, अगर वो दीवार से टकराई तो वो क्या करती है, कभी कभी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो टर्न होके वापस और आगे भागने लगती है, या फिर कभी कभी स्टॉप भी हो जाती है वो। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वेलोसिटी मतलब स्पीड विद द डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और उसकी स्पीड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड का भी एग्जांपल है कि फुटबॉल को जब कोई प्लेयर हिट करता है तो फुटबॉल क्या है, एक डायरेक्शन में जाता है, पर फुटबॉल की डायरेक्शन कब चेंज होती है, जब उसको दूसरा प्लेयर हिट करता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या, एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग को किसकी ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है। जब तक का हम लोग कोई बॉडी पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग कार की बात कर रहे थे कि कार को चलने के लिए हम लोग को एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है। जब तक का हम लोग वो एक्सेलरेटर नहीं दबाएंगे, इसका एक्सेलरेटर दबा रहे मतलब क्या करें, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। हम लोग जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो कार क्या होगी, आगे चलेगी। अगर हम लोग एक्सेलरेटर नहीं दबाएंगे तो कार आगे चलने वाली नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स जब तक का वो बॉडी पे नहीं लगेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी पे नहीं लगेगी तो वो क्या है, आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किक करना पड़ता है। पहले तो फुटबॉल कोई ऐसे ही स्टैटिक रहता है, कोई मोशन नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता फुटबॉल। जब तक हम लोग उसको किक नहीं लगाएंगे, हम लोग किक मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो जब तक का फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो फुटबॉल क्या है, आगे नहीं जाएगा। और जैसे जैसे एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो चेंज होते रहती है। So this is the concept of acceleration. Hope you have understood. Next topic we'll see in next lecture. Thank you.